राम राम मेरे भाई बहनों, मैं एक सनातनी और ज्ञान मंत्रा के इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास आए हुए हैं हमारी बहुत ही प्यारे गेस्ट, जो कि सनातन धर्म के हवाले से अपनी राय बताएंगे और सनातन धर्म की जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उनके पास वो हम उनसे लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आप अपना नाम बता सकते हैं? सनातनी। ये नाम बता रहे हैं अपना सनातनी। तो क्या आप बता सकते हैं कि सनातन धर्म क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सनातन धर्म, तो पहले हमें इस शब्द की मतलब आना चाहिए कि क्या है। तो सनातन उसे कहते हैं जो परमानेंट हो, जिसमें कोई भी चेंजिंग ना ला सके, तो उसे कहते हैं सनातन। और धर्म मतलब कि ड्यूटीज़ हमारी, तो वो ड्यूटीज़ जो हमारी शुरू से हैं। और सनातन धर्म उसे कहते हैं कि जिसका ना कोई एंड हो, ना कोई शुरुआत हो, जो शुरू से हो और लास्ट तक रहे, जो हमेशा से हो, उसे सनातन कहते हैं। जिसमें कोई भी चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसे कहते हैं सनातन धर्म। अच्छा, तो सनातन धर्म के अलावा जैसे कि आत्मा किसे कहते हैं? देखें, आत्मा उसे कहते हैं कि जो परमात्मा है, भगवान है हमारे, तो उनका जो पार्ट है, सारे जो फ़र्ज़ कर लें मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, या फिर जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारी आत्मा है। तो वो सारे परमात्मा के अंश हैं जो कभी परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही ऐसा समझ लें कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, उनका पार्ट है, जो वो भी हमेशा से है, उसको ना कोई नाश कर सकता है, ना वो कभी ख़त्म हो सकती है, तो उसे आत्मा कहते हैं। अच्छा, और जैसे कि आप बोल रहे हैं परमात्मा और आत्मा एक ही है, तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा जो है विष्णु भगवान है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव है, और कुछ लोग ब्रह्मा को भी कहते हैं। तो आपके हिसाब से क्या राय है? आपकी क्या राय है? देखें, हर इंसान जो है, हर इंसान का एक अपना अकीदा होता है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हर इंसान जो चाहे, जिसकी मर्ज़ी चाहे, पूजा कर सकता है, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है, हर एक में है, और हर एक ही परमात्मा है। जैसे कि देखें, फ़र्ज़ करें, एक कोई भी इंसान होता है, तो वो माँ बाप के लिए तो बच्चा होता है, या फिर वो अगर किसी गाड़ी में जा रहा है तो वो पैसेंजर बन जाता है, और बीवी के लिए हस्बैंड बन जाता है। होता तो एक ही है, लेकिन उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट जो है उसे पोजीशन मिल जाती है। तो वैसे ही जो हमारे परमात्मा है वो एक ही है, लेकिन कभी वो शिव बन के हमारी जो है सृष्टि का संहार करते हैं, तो कभी जो है विष्णु बन के हमारी सृष्टि का पालनहार करते हैं, कभी ब्रह्मा बन के सृष्टि की रचना करते हैं। तो ये सब है एक ही, लेकिन इनके जो है मुख्तलिफ मुख्तलिफ काम है, तो उस हवाले से इनकी मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ रूप हैं इनके। अच्छा, तो और हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, परमात्मा से जुड़ने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है, शुरू में जो है अर्जुन विषाद योग, तो अर्जुन जो है अपने दुखों के कारण भगवान से जुड़ा था। तो इसके अलावा परमात्मा से जुड़ने के लिए भक्ति योग है, या कर्म योग है, बहुत सारे योग हैं जिसके ज़रिए हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप भगवत गीता में बता रहे हैं विषाद योग और कर्म योग, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? देखें, कर्म योग में तो ये बताया गया कि हमारे जो कर्म है वो किस तरह करने चाहिए, हमें बिना किसी लालच के हमें हमारे कर्म करने चाहिए। उसमें हमें कोई भी लालच नहीं रखनी चाहिए, हमें हमारे जो कर्म है वो फ़र्ज़ समझ के करने चाहिए, और जो हमारे कर्मों का फल होता है वो हमें परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जो जैसे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं गीता में? देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि वो जो है, अर्जुन जो है मुंह में अटैच हो जाता है अपने जो रिश्तेदार होते हैं, अपने बेटे या अपने जो भी इसके रिश्तेदार होते हैं उनके साथ अटैच होकर वो लड़ना नहीं चाहता है। वो परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इसको एक सही रास्ता दिखाते हैं कि जो भी अधर्म है, जिस तरह वो उसके गौरव होते हैं वो अधर्मी होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उसको सही रास्ता दिखाता है कि किस तरह चलना चाहिए। अच्छा, और कुछ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या क्या बताते हैं? हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि हमें जो है भगवान से किस तरह जुड़ सकते हैं। इस हवाले से भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, जिस तरह के अर्जुन को बताते हैं कि ये दुनिया जो है आर्जी है, फ़ानी है, और जो हम जो हैं, या फिर हमारी जो आत्मा है
वो अमर है, उसको ना कोई मार सकता है, ना पानी उसे भिगा सकता है, ना ही आग उसे जला सकती है, और इसके अलावा ना ही और इसके अलावा जो है हवा जो है हमारे आत्मा को नहीं सुखा सकती है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारा वे बताए थे कि भगवान से किस तरह जुड़ सकते हैं, और लास्ट में जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात बताई थी, तो वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम सब कुछ हर तरह के धर्मों को छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, और भगवान श्री कृष्ण जो दूसरे पांडव होते हैं उन सबको छोड़ के अर्जुन से इतना प्यार क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? देखें, भगवान तो भगवान है, वो तो किसी छोटे बुरे या एक उनकी नज़र में जो सभी इक्वल होते हैं। भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन देखें 3 भाई थे, एक अर्जुन था, एक भीम था और एक युधिष्ठिर था। तो जो है भीम जो है वो तामसिक था, और इसके अलावा जो युधिष्ठिर था वो सात्विक था, तो उसके पास तो पहले ही ज्ञान था। लेकिन अर्जुन जो है राजसिक था, तो इसलिए उसको भगवान ने ज्ञान दिया ताकि वो आगे इस बात को समझ सके और ज्ञान जो है आगे बढ़ सके। और इसके अलावा जो दूसरे भी 2 पांडव थे जिनका नाम था सहदेव और नकुल, वो किनके बेटे थे? देखिए, वो भी थे तो पांडवों के भाई, लेकिन वो जो 2 हैं वो जो पांडवों के अर्जुन की जो दूसरी माँ होती है उसका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन वो उनके बेटे थे। अच्छा, उन्हों से कब पांडु ने शादी की थी? देखिए, शादी कब की थी ये तो मुझे इतना नहीं पता। अच्छा, मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कि पहले पहले किन से शादी की थी? मेरे कहने का मतलब ये है कि माता कुंती के बाद की थी या उनसे पहले की थी? देखिए, वो माता कुंती की शादी करने के बाद उनसे शादी की थी, तो वो शायद कहीं युद्ध पे गए थे, तो वहाँ पे उन शायद राजा से कोई युद्ध हुआ होगा, और बाद में जो है वो राजा जो है अपनी बेटी जो है पांडवों को देते हैं, तो उनसे फिर शादी कर लेते हैं। अच्छा, और महाभारत में बताया गया है कि जैसे कि जो राजा पांडु होते हैं उनको शराब मिलता है, वो शराब किसके कारण मिलता है? देखिए, शराब उनको तो मैंने इतना सुना है कि पांडव जो है एक बार वन में जाता है किसी शिकार के बहाने, तो वो किसी हिरन होती हैं उनको मार देते हैं, तो एक एक्चुअली हिरन नहीं होते, लेकिन वो कोई ब्राह्मण वगैरह होते हैं और उसकी बीवी होती है, तो गलती से उनको लग जाता है, तो वो फिर उनको शराब देते हैं। अच्छा, फिर इस शराब का जो कुछ निचोड़ विचोड़ मिल रहा था या नहीं? देखें, उनका निचोड़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतना सुना था कि उनको ये शराब दिया था कि अगर पांडव जो है अपनी माता कुंती के साथ, अगर जो उनकी बीवी है कुंती उनके साथ अगर मतलब कि मिलन शारीरिक अगर मिलन करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा आपने कौन कौन से पुस्तक पढ़े हुए हैं? देखिए, मैंने सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी हुई, इसके अलावा कोई हमारे शास्त्र के इतने बुक्स मैंने नहीं पढ़े हुए हैं, सिर्फ वीडियो मैंने देखी थी। अच्छा, किन पंडितों के वीडियो देखे हुए हैं, कौन से महाराज? मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक श्री देवकीनंदन है, और इसके अलावा स्वामी मुक्तानंदा है, और बाकी भी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, तो मुझे उनके नाम तो नहीं अभी पता है इसके अलावा। अच्छा, आप यूट्यूब पे उन पंडितों के वीडियो वगैरह लेक्चर वगैरह सुनते हो? जी हाँ। अच्छा, उन पंडितों से क्या सीखा है आपने? देखिए, उनसे मैंने ये सीखा हुआ है कि हमारे धर्म के हवाले से कि इंसान भगवान से किस तरह जुड़ सकता है, भगवान से किस तरह मोहब्बत कर सकता है, या फिर हमारे धर्म के हवाले से किस तरह वो चल सकता है समाज में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और उसके अलावा मुझे याद आ गया है, मैंने एक और भी हमारे बहुत महान जो है नाम है उनका शिविंदर है, वो भी बहुत अच्छी जो है भगवत गीता वहाँ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पे जाके गीता फॉर मॉडर्न लाइफ लिखेंगे तो उनका चैनल आ जाएगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से गीता समझाते हैं। उनके चैनल का नाम क्या है? देखिए, उनका मैंने जो देखी थी वो तो एक संस्कार टीवी चैनल पे उनके कुछ वीडियोस थे, और इसके अलावा उनका अपना भी चैनल है शिविंदर नगर के नाम से। तो ये थे हमारे गेस्ट जो कि सनातन धर्म के हवाले से अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी उन्हों से हमने ली और आपसे शेयर की। अगर इन्होंने जवाब सही दिए हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर कोई गलत जवाब हो तो उसका भी आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और लाइव आएंगे तो हम लाइव भी आएंगे आपके साथ। शुक्रिया।
बड़े नगर यार।